हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, सहसा अपनी ओर आते हुए मगधराज को, उस गजराज को सात्विकी ने उसी प्रकार रोक दिया जैसे तट की भूमि समुद्र को रोक देती है। राजन, सात्विकी के उत्तम बाणों से उस हाथी को अवरुद्ध हुआ देख महाबली जलसंध रण क्षेत्र में कुपित हो उठा। क्रोध में भरे हुए जलसंध ने भार सहन करने में समर्थ बाणों द्वारा शनिपौत्र सात्विकी की विशाल छाती पर गहरा आघात किया। उसने सात्विकी का धनुष भी काट दिया। धनुष काटने के पश्चात सात्विकी को उस मागधवीर ने हंसते हंसते 5 तीखे बाणों द्वारा घायल कर दिया। जलसंध के बहुत से बाणों द्वारा शत विक्षिप्त होने पर भी पराक्रमी महाबाहु सात्विकी कंपित नहीं हुए। ये बहुत अद्भुत सी बात थी। बलवान सात्विकी उसके बाणों को कुछ भी ना गिनते हुए अधिक संभ्रम में ना पड़कर दूसरा धनुष हाथ में लेकर खड़ा रह कहते हुए आगे बढ़े। ऐसा कहकर सात्विकी ने हंसते हुए 60 बाणों द्वारा जलसंध की चौड़ी छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। फिर अत्यंत तीखे शूरप्रस्तर से जलसंध के विशाल धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट दिया और 3 बाण मारकर उसे घायल भी कर दिया। जलसंध ने बाण सहित उस धनुष को त्याग कर सात्विकी पर तुरंत तोमर का प्रयोग किया। फुफकारते हुए महान सर्प के समान वह भयंकर तोमर उस महासमर में सात्विकी की बाएं भुजा को विदीर्ण करता हुआ धरती में समा गया। अपनी बाएं भुजा को घायल होने पर सत्य पराक्रमी सात्विकी ने 30 तीखे बाणों द्वारा जलसंध को आहत किया। तब महाबली जलसंध ने 100 चंद्राकार चमकीले चिन्हों से युक्त वृषभ चर्म की बनी हुई विशाल ढाल और तलवार हाथ में लेकर सात्विकी पर छोड़ दी। वह खड्ग सात्विकी के धनुष को काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धरती पर पहुंचकर वह अलात चक्र के समान प्रकाशित हो रहा था। तब सात्विकी ने साखू के तने के समान विशाल, इंद्र के वज्र की भांति घोर टंकार करने वाले तथा सबके शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसे कान तक खींचा और कुपित हुए एक बाण से जलसंध को बींध डाला। फिर मधुवंश शिरोमणि सात्विकी ने हंसते हुए 2 छुरों का प्रहार करके जलसंध की भूषण आभूषित दोनों भुजाओं को काट दिया। उसके विपरीत समान मोटी भुजाएं उस गजराज की पीठ से नीचे गिर पड़ी, मानो पर्वत से 5-5 मस्तकों वाले 2 नाग पृथ्वी पर गिर पड़े हों। तदंतर सात्विकी तीसरे छुरे से उसके सुंदर दांतों वाले मनोहर कुंडल मणित विशाल मस्तक को काट गिराया। मस्तक और भुजाओं के गिर जाने से अत्यंत भयंकर दिखाई देने वाला जलसंध ने उस धड़ ने अपने खून से उस हाथी को नहला दिया। प्रजानाथ, युद्ध स्थल में जलसंध को मारकर फुर्ती करने वाले सात्विकी ने हाथी की पीठ से उसके हौदे को भी गिरा दिया। खून से भीगे शरीर वाला जलसंध का वह हाथी अपनी पीठ से सटकर लटकते हुए उस हौदे को ढो रहा था। सात्विकी के बाणों से पीड़ित हो वह महान गजराज घोर चित्कार करके अपनी ही सेना को कुचलता हुआ भाग निकला। आर्य वृषणिपवर सात्विकी के द्वारा जलसंध को मारा गया देख आपकी सेना में हाहाकार मच गया। आपके योद्धा शत्रुओं पर विजय पाने का उत्साह खो बैठे। अब वे भाग निकलने के लिए उत्साह दिखाने लगे और युद्ध से मुंह मोड़कर चारों ओर भागने लगे। उसी समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा महारथी युधान के सामना करने के लिए आ पहुंचे। शनिपौत्र सात्विकी को बढ़ते देख नरश्रेष्ठ कौरव महारथी द्रोणाचार्य ने कुपित होकर उन पर टूट पड़े। राजन, फिर तो उस रण क्षेत्र में कौरवों सहित द्रोणाचार्य तथा सात्विकी देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्विकी के कौरव सेना में प्रवेश के अवसर पर जलसंध का वध नामक 115वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, विप्रहार कुशल संपूर्ण योद्धा सावधान हो बड़ी फुर्ती के साथ बाण समूहों की वर्षा करते हुए युधान के साथ युद्ध करने लगे। द्रोणाचार्य ने सात्विकी को 70 बाणों से घायल कर दिया। फिर दुर्मर्शन ने 12 और दुस्सह 10 बाणों से उन्हें बेंध डाला।
तत्पश्चात विकर्ण ने भी कंकी पत्र वाले पांख वाले 30 तीखे बाणों से सात्विकी की बाईं पसली और छाती छेद डाली। आर्य तदंतर दुर्मुख ने 10, दुशासन ने 8 और चित्रसेन ने 2 बाण मारकर सात्विकी को घायल कर दिया। राजन, उस रण क्षेत्र में दुर्योधन और अन्य शूरवीर महारथियों ने भारी बाण वर्षा करके सात्विकी को पीड़ित किया। अपने महारथी पुत्रों द्वारा सब ओर से घायल किए जाने पर वृषनिवंशी वीर सात्विकी ने उन सबको पृथक पृथक अपने बाणों से बींध कर बदला चुकाया। तदंतर सात्विकी ने सोने के अंगद से विभूषित अपने विशाल धनुष को हिलाते हुए आपके महारथी पुत्र दुर्योधन पर आक्रमण किया। सब लोगों के राजा और समस्त संसार में विख्यात महारथी दुर्योधन को उन्होंने अपने बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उन दोनों महारथियों ने समरभूमि में बाणों का संधान और तीखे बाणों का प्रहार करते हुए एक दूसरे को अदृश्य कर दिया। सात्विकी के बाण समूह से घायल होकर आपका पुत्र दुर्योधन सुवर्ण में मुकुट धारण किए ऊंचे यूप के समान सुशोभित हो रहा था। राजन, रणक्षेत्र में सात्विकी ने धनुर्धर दुर्योधन के धनुष को एक शुभ प्रहार द्वारा हंसते हुए काट दिया। धनुष कट जाने पर उन्होंने बहुत से बाण मारकर दुर्योधन के शरीर को चुन दिया। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले अपने शत्रु सात्विकी के बाणों द्वारा विदीर्ण होकर राजा दुर्योधन रणभूमि में विपक्षी के उस विजय सूचक पराक्रम को सह न सके। उसने सोने की पीठ वाले दूसरे दुर्गुज धनुष को लेकर शीघ्र ही 100 बाणों से सात्विकी को भी घायल कर दिया। आपके बलवान और धनुर्धर पुत्र के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर भी सात्विकी ने अमर्ष से वशीभूत होकर आपके पुत्र को बहुत पीड़ा दी। राजा को पीड़ित देखकर आपके अन्य महारथी पुत्रों ने बलपूर्वक बाणों की वर्षा करके सात्विकी को आच्छादित कर दिया। आपके बहुसंख्यक महारथी पुत्रों द्वारा बाणों से आच्छादित किए जाने पर सात्विकी उनमें से एक एक को पहले 5-5 बाणों से घायल करा, फिर 7-7 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात तुरंत ही 8 शीघ्रगामी बाणों द्वारा दुर्योधन को भी पुनः गहरी चोट पहुंचाई। इसके बाद युयुधान ने हंसते हुए ही दुर्योधन के शत्रु भीषण धनुष को और मणिमय नाग से चिन्हित ध्वज को भी बाणों के द्वारा काट दिया। फिर 4 तीखे बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर महायशस्वी सात्विकी ने शूरप्रभ द्वारा उसके सारथी को भी मार गिराया। तदंतर हर्ष में भरे हुए सात्विकी ने महारथी कुरुराज दुर्योधन पर बहुत से मर्मभेदी बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, सात्विकी के श्रेष्ठ बाणों द्वारा सम्रांगण में शक्ति विक्षिप्त होकर आपका पुत्र दुर्योधन सहसा भागा और धनुर्धर चित्रसेन के रथ पर जा चढ़ा। जैसे आकाश में राहु चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है, उसी प्रकार सात्विकी द्वारा राजा दुर्योधन को ग्रस्त होते देख वहां सब लोगों में हाहाकार मच गया। उस कोलाहल को सुनकर महारथी कृतवर्मा सहसा वहीं आ पहुंचा जहां शक्तिशाली सात्विकी खड़े थे। वह अपने श्रेष्ठ धनुषों को कपाता, घोड़ों को हाँकता, आगे बढ़ो जल्दी चलो कहकर सारथी को फटकारता हुआ वहां आ पहुंचा। मुंह बाय काल के समान कृतवर्मा को वहां आते देख युयुधान ने अपने सारथी से कहा, सूत, यह कृतवर्मा बाण लेकर रथ के द्वारा तीव्र वेग से आ रहा है। ये संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ है। तुम रथ के द्वारा इसकी अगवानी करो। तदंतर सात्विकी विधि पूर्वक सजाए गए तेज घोड़ों वाले रथ के द्वारा रणभूमि में धनुर्धरों के आदर्शभूत कृतवर्मा के पास पहुंचे। तत्पश्चात प्रज्वलित पावक और वेगशाली व्याघ्रों के समान 2 अत्यंत नरश्रेष्ठ वीर कुपित होकर एक दूसरे से भिड़ गए। कृतवर्मा ने सात्विकी पर तेज धार वाले 26 बाण चलाए। 5 बाणों द्वारा उसके सारथी को भी घायल किया। इसके पश्चात उत्तम बाण मार के सात्विकी के सुशिक्षित और विनीत चारों सिंधी घोड़ों को भी बींध डाला। तदंतर सोने के केयूर और सोने की कवच धारण करने वाले सुवर्णमय ध्वजों के द्वारा कृतवर्मा ने सोने की पीठ वाले विशाल धनुष की टंकार करके स्वर्णमय पंख वाले बाणों से सात्विकी को आगे बढ़ने से रोक दिया।
तब शनिपौत्र सात्विकी ने बड़ी उतावली के साथ मन में अर्जुन के दर्शन की कामना के लिए वहां कृतवर्मा को 80 बाण मारे। शत्रुओं को संताप देने वाले दुर्गशवीर कृतवर्मा अपने बलवान शत्रु सात्विकी के द्वारा अत्यंत होकर कांपने लगे, जैसे भूकंप के समय पर्वत हिलने लगता है। तत्पश्चात सात्विकी ने 63 बाणों से उसके चारों घोड़ों और 7 तीखे बाणों द्वारा उसके सारथी को भी शक्ति विक्षिप्त कर दिया। अब सात्विकी ने अपने धनुष पर सुवर्णमय पंख वाले अत्यंत तेजस्वी बाण का संधान करके, जो क्रोध में भरे हुए सर्प के समान प्रतीत होता था, उस बाण को उन्होंने कृतवर्मा पर छोड़ दिया। सात्विकी का वह बाण यमदंड के समान भयंकर था। उसने कृतवर्मा के स्वर्ण जटित चमकीले कवच को छिन्न भिन्न करके उसे गहरी चोट पहुंचाई और खून से लथपथ होकर धरती में समा गया। युद्ध स्थल में सात्विकी के बाणों से पीड़ित हो कृतवर्मा खून की धारा बहाता हुआ धनुष बाण छोड़कर उत्तम रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा। सिंह के समान दांतों वाले अति पराक्रमी नरश्रेष्ठ कृतवर्मा सात्विकी के बाणों से पीड़ित होकर घुटनों के बल रथ की बैठक में गिर गया। सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान दुर्जय और महासागर के समान अशुभ कृतवर्मा को इस प्रकार पराजित करके सात्विकी वहां से आगे बढ़ गए। जैसे वृत नाशक इंद्र असुरों की सेना को लांघ कर जा रहे थे, उसी प्रकार शनि प्रवर सात्विकी संपूर्ण सैनिकों के देखते देखते उनके बीच से होकर उस सेना को परित्याग करके चल दिए। उस कौरव सेना में सैकड़ों क्षत्रिय शिरोमणि भयानक रक्त की धारा बहा रहे थे। वहां हाथी, घोड़े, खचाखच रथ भरे पड़े थे और खड्ग, शक्ति, धनुष सब और व्याप्त थे। उधर बलवान कृतवर्मा आश्वस्त होकर दूसरा विशाल धनुष हाथों में लेकर युद्ध स्थल में पांडवों का सामना करता हुआ वहीं पुनः खड़ा रहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्वत के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्विकी के कौरव सेना में प्रवेश के पश्चात दुर्योधन और कृतवर्मा के पराजय विषयक 116वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, जब सात्विकी जहां तहां जा जाकर आपकी सेनाओं को काल के गाल में भेजने लगे, तब भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने उन पर महान बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। संपूर्ण सैनिकों के देखते देखते बलि और इंद्र के समान द्रोणाचार्य और सात्विकी का युद्ध बहुत भयंकर हो गया। उस समय द्रोणाचार्य ने पूर्वत लोहे के बने हुए विचित्र और विषधर सर्प के समान भयंकर 3 बाणों द्वारा शनिपौत्र सात्विकी के ललाट में गहरा आघात किया। ललाट में धंसे हुए उस सीधे जाने वाले बाण के द्वारा युधान 3 शिखरों वाले पर्वत के समान सुशोभित हुए। द्रोणाचार्य अवसर देखते रहते थे। उन्होंने मौका पाकर इंद्र के वज्र की भांति भयंकर शब्द करने वाला और बहुत से बाणों को युद्ध स्थल में सात्विकी पर चला दिया। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटकर गिरते हुए उन बाणों को दहाड़ कुलनंदन परम स्त्रात्रवेत्ता सात्विकी ने उत्तम पंखों के युक्त 2 बाणों द्वारा काट डाला। सात्विकी की वह फुर्ती देखकर द्रोणाचार्य हंस पड़े। उन्होंने सहसा 3 बाण मारकर शनि प्रवर सात्विकी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने युधान की फुर्ती को अपनी फुर्ती के से मंद सिद्ध करते हुए तेज धार वाले 50 बाणों द्वारा उन्हें पुनः घायल कर दिया। राजन, जैसे बाम्बी से क्रोध में भरे हुए बहुत से सर्प प्रकट होते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के शरीर रथ से शरीर को छेद डालने वाले बाण प्रकट होकर सब और गिरने लगे। उसी प्रकार युधान के चलाए हुए लाखों रुधिर भोजी बाण द्रोणाचार्य के रथ पर बसरने लगे। माननीय नरेश, हाथों की फुर्ती की दृष्टि से द्विश्रेष्ठ द्रोणाचार्य और सात्विकी में हमें कोई अंतर नहीं जान पड़ता था। दोनों ही नरश्रेष्ठ समान प्रतीत होते थे। तदंतर सात्विकी ने अत्यंत कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य पर गहरा आघात किया और तीखे बाणों से उनके ध्वज को भी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात सात्विकी ने 100 बाणों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया। युधान की ये फुर्ती देखकर महारथी द्रोण ने 70 बाणों से सात्विकी के सारथी को बींधकर 3 बाणों से उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया। फिर 1 बाण से सात्विकी के रथ पर फहराते हुए ध्वज को भी काट दिया।
इसके बाद स्वर्ण में पंख वाले दूसरे भल्ल से आचार्य ने सम्रांगण में महामनस्वी सात्यकी के धनुष को भी खंडित कर दिया। इससे सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष त्याग कर विशाल गदा हाथ में ले ली और द्रोणाचार्य पर दे मारी। वह लोहे की गदा रेशमी वस्त्र से बंधी हुई थी। उसे सहसा अपने ऊपर आती देखकर द्रोणाचार्य ने अनेक रूप वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा उसका निवारण किया। तब सत्य पराक्रमी सात्यकी ने दूसरा धनुष लेकर सान पर तेज किए हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा वीर द्रोणाचार्य को बींद डाला। इस प्रकार सम्रांगण में द्रोण को घायल करके सात्यकी ने सिंह के समान गर्जना की। उसे संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य सहन न कर सके। उन्होंने सोने की डंडी वाले लोहे की शक्ति लेकर सात्यकी के रथ पर वेग से चला दी। वह काल के समान विकराल शक्ति सात्यकी तक न पहुंचकर उसके रथ को विदीर्ण करके भयंकर शब्द करती हुई पृथ्वी में समा गई। राजन भरत श्रेष्ठ शिनी पौत्र ने एक बाण से द्रोणाचार्य की दाहिनी भुजा पर गहरी चोट करके उन्हें पीड़ा देते हुए घायल कर दिया। तब समरभूमि में द्रोणाचार्य ने सात्यकी के विशाल धनुष को अर्धचंद्राकार बाण से काट दिया और पृथ्रथ शक्ति पर प्रहार करके सारथी को भी गहरी चोट पहुंचा दी। द्रोण की स्थिति से आहत हो सारथी मूर्छित हो गया। वह रथ की बैठक में पहुंचकर वहां 2 घड़ी चुपचाप बैठा रहा। महाराज, उस समय सात्यकी ने लोकोत्तर सारथ्य का कर्म दिखाया। वे द्रोणाचार्य से युद्ध भी करते रहे और स्वयं ही घोड़ों की बागडोर भी संभाले रहे। प्रजानाथ, उस युद्ध स्थल में महारथी सात्यकी ने हर्ष में भरकर विप्रवर द्रोणाचार्य को 100 बाणों से घायल कर दिया। फिर द्रोणाचार्य ने सात्यकी पर 5 बाण चलाए। वे भयंकर बाण उस रण क्षेत्र में सात्यकी का कवच फाड़कर उनका लहू पीने लगे। उस भयंकर बाणों से शक्ति विक्षिप्त होकर वीर सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सुवर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य पर बाणों की झड़ी लगा दी। एक बाण से युयोधान ने द्रोणाचार्य के सारथी को धरती पर टिका दिया और सारथी घोड़ों को अपने बाणों से इधर उधर मारकर भगा दिया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।